तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका सन ऑफ गैंगस्टर के नए एपिसोड में। लेकिन एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं विनती करना चाहता हूँ, प्लीज हो सके तो मेरे बाकी के सीरीज को भी सपोर्ट दो। अभी फिलहाल मेरे मेन चैनल पे स्ट्राइक आ गया है, जिस कारण से मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज हो सके तो सपोर्ट कर दो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे सिवोन और जियोग अंकल एक दूसरे से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब हम देखते हैं बाकी सभी अंकल उस रूम में से बाहर आ चुके थे। थर्ड और फोर्थ अंकल आपस में बात करते हुए कहते हैं, कहीं वो दोनों सही में तो फाइट नहीं करने वाले हैं ना। मुझे तो हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे वो सही में फाइट करेंगे। क्या होगा अगर हमारे जेऊक हार जाएंगे? ये सुन के थर्ड अंकल कहते हैं, आखिर तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है वो सिवोन से हार जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बस तुम शांत रहो। तभी बाकी के अंकल उनसे पूछते हैं, जेऊक अंकल ने बहुत टाइम से फाइट नहीं किया है, क्या तुम्हें सही में लगता है वो सिवोन के खिलाफ जीत सकते हैं? क्या तुम बेट लगाना चाहते हो? मैं 10,000 का बेट लगा रहा हूँ सिवोन के ऊपर, वही जीतेगा इसमें। ये सुन के थर्ड अंकल स्माइल करते हुए कहते हैं, ये तो तुम्हें लास्ट में पता चल जाएगा। एक बार तुम आसमान में देखो, क्या तुमने कभी एक आसमान में दो सूरज को चमकते हुए देखा है? नहीं ना। वैसे ही आज यहाँ पर या तो सिवोन बचेगा या फिर जेऊग अंकल। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिवोन और जेऊग अंकल फाइट का पोजीशन ले चुके थे। फिर सिवोन गुस्से में पूछता है, ओए जेऊग के बच्चे, तुझे क्या लगता है तू यहाँ तक किसके कारण से पहुंचा है? जिस पे जेऊग अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ कि मैं तुम्हारे कारण से इस गैंग को ज्वाइन कर पाया हूँ। ये सुनते ही सिवोन गुस्से में उनकी तरफ पंच चलाते हुए कहता है, तुझे इस बात का एहसास है, फिर भी तू मेरे काम में टांग अड़ाते रहता है। ये देख कर जेऊग अंकल उसके पंच को डॉज करते हुए काउंटर पंच मार देते हैं उसके फेस पे और बोलते हैं, माना मैंने, मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिसको लेकर मैं तुम्हारे से नफरत करता हूँ। जेऊग अंकल के पंच को देखकर बाकी मेंबर्स कहते हैं, इतने कम टाइम में कितना कुछ हो गया, हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? इधर सिवोन गुस्से में ब्लड को थूकते हुए कहता है, आज तो तू गया, आज सब कुछ खत्म करने का टाइम आ चुका है। ये सुन के जेऊग स्माइल करते हुए इशारा करता है आजा, और बोलता है, तुझे क्या लगता है तू मेरे से जीत पाएगा? आजा देख लेते हैं, जितना तेरे अंदर दम है उसे लगा ले। सिवोन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जेऊग आज तेरा ये धरती पर आखिरी दिन होने वाला है। तब जेऊग अंकल भी चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर कब तक तू विक्टिम कार्ड खेलेगा? क्या तू कोई लड़की है? तुझे भी पता है तू गलत था, माफी मांग कर सब खत्म कर दे। मगर सिवोन उनकी बात नहीं मानता और पंच मार देता है। तब जेऊग अंकल उसे घूरते हुए कहते हैं, जब तू इमोशनल होता है तब तेरा मूवमेंट और ज्यादा फास्ट हो जाता है। उसके बाद वो एक जोरदार का पंच सिवोन के ऊपर मार देते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, अगर जेऊग अंकल जीत गए तो क्या हम यहाँ से बचकर जा पाएंगे या सिवोन की तरह हम भी मारे जाएंगे? ये सभी सिवोन के बंदे हैं जिनके अंदर सिवोन के हारने का डर बच चुका है। दूसरी तरफ फादर केंजी से कहते हैं, केंजी इसे ध्यान से देखो और जितना हो सके उतना सीखो। ये सुनकर केंजी नर्वस होते हुए हाँ में जवाब देता है। दूसरी तरफ जेऊग अंकल सिवोन के ऊपर पंचों की बारिश किए जा रहे थे, मगर सिवोन भी कम नहीं था, वो भी मौका मिलते ही उन्हें पंच मार देता है। फिर दोनों एक दूसरे से दूर खड़े होकर घूरे जा रहे थे, दोनों ही काफी थक चुके होते हैं। उसके बाद सिवोन कहता है, तेरे अंदर तो अभी तक स्ट्रेंथ है। जिस पे जेऊग अंकल कहते हैं, मैं बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते रहता हूँ ना, इसीलिए। फिर वो उसके ऊपर पंच चलाते हुए कहते हैं, मैं तुमसे सीरियसली फाइट करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं हारने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ये देखकर सिवोन भी उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तुमने बिल्कुल सही बोला, आज हम में से कोई भी जिंदा बच के घर जाने वाला नहीं है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेऊग अंकल और सिवोन दोनों ही काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो दुश्मनों को साथ में मारते हुए गिन रहे थे, आखिर किसने कितने बंदों को खत्म किया है। सभी को खत्म करने के बाद जेऊग अंकल कहते हैं, मैंने 19 बंदे को मारा है और तुमने 11 को, तो मैं जीत गया। जिस पे सिवोन कहता है, एक बार तू वापस से कैलकुलेट कर, जीता तो मैं हूँ। ये सुन के जेऊग अंकल कहते हैं, तुम वापस से गिनो, क्योंकि जीता मैं हूँ। जिस पे सिवोन स्माइल करते हुए कहता है, बॉस ने हमें इन सभी को खत्म करने को बोला था और हमने वो काम कर दिया। अब बॉस के सामने तेरी भी इमेज बन जाएगी, चल साथ में चलकर ये सब बॉस को बताते हैं तुम हमारे साथ हो। इसी कारण से फायर बियर गैंग भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सुनकर जेऊग अंकल खुश होते हुए कहते हैं, फायर बियर गैंग तो अभी नया है और तुम अभी से इसके ग्रोथ के बड़े बड़े सपने देख रहे हो। चलो सबसे पहले इन सभी को अपने गैंग में ज्वाइन करवा देते हैं। ये सब हमसे हार चुके हैं, इसी कारण से ये हमें मना नहीं करेंगे। जिस पे सिवोन कहता है, हाँ बिल्कुल, अब तो तुम मुझे ह्यूंगनिम कह के बुलाओगे।
बोलोगे। ये सुन के जेऊक अंकल हंसते हुए कहते हैं, मजाक बंद करो, हमारे बीच में सिर्फ 1 साल का गैप है, फिर मैं तुम्हें ह्योंगनिम क्यों बुलाऊंगा? ऐसा तो सपने में भी नहीं होने वाला है। ये सुनकर सिवोन कहता है, तुम एक दिन तो बोलोगे। तब अंकल कहते हैं, तुम्हें क्या लगा मैंने फायरबियर गैंग इसी कारण से ज्वाइन किया है? फिर वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए बॉस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर बॉस उनसे पूछते हैं, क्या तुमने वहां पर सबको संभाल लिया? ये सुनकर जेऊक अंकल हाँ में जवाब देते हैं और सिवोन कहता है, ये जेऊक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आज मैं खुद इसे रिव्यू करके आया हूँ। ये सुनकर बॉस जेऊक को शाबाशी देने लगते हैं और उससे हाथ मिलाते हुए कहते हैं, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, आज से तुम फायरबियर गैंग के मेंबर बन चुके हो। ये सुनकर जेऊक अंकल स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक यू। फिर बॉस चलो याद के तौर पर एक फोटो लेते हैं। फिर वो तीनों साथ में फोटो लेते हैं। अब हमें बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिवोन जल्दबाजी में कहीं जा रहा था। ये देख कर जेऊक अंकल पूछते हैं, तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो और ये किस चीज का शोर है? क्या सही में यहाँ पर ब्लैक बियर ने हमला कर दिया है? फिर वो दोनों आगे जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उनके साथी को किसी ने चाकू मार दिया है। ये देख के उन्हें काफी गुस्सा आता है और उन्हें पता चलता है कि जिसने चाकू मारा है वो बंदा अंदर है। ये सुन के सिवोन कहता है, जेऊक तुम तैयार हो जाओ। फिर जेऊक अंकल अपनी बेल्ट को सही करते हुए कहते हैं, मैं तो कब से तैयार हूँ। फिर वो दरवाजा खोलते हुए अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि चारों तरफ उनके साथियों की लाशें पड़ी हुई थी और बीच में एक बंदा चेयर पर बैठा हुआ था और वो पूछता है, क्या तुम इतनी जल्दी आ गए? ये सब देखकर सिवोन हल्का हेसिटेट करते हुए कहता है, देहान तुम यहाँ पर कैसे और तुमने ये सब क्यों किया? इधर जेऊक अंकल कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं, ये देहान कौन है? देहान जो कि अभी बहुत ही यंग है। देहान कहता है, अच्छा तो तुम ही न्यू मेंबर हो फायरबियर गैंग के? ये सुनकर जेऊक अंकल गुस्से में कहते हैं, मुझे नहीं पता आखिर तू कौन है, मगर हाँ मैं जेऊक हूँ, फायरबियर गैंग का न्यू मेंबर। और तेरी औकात कैसे हुई हमारे साथी के साथ ये सब करने की? ये सुनकर देहान स्माइल करते हुए अपने बंदों को बोलता है, इसका मुंह बहुत ही चल रहा है, जाकर उसके मुंह को बंद करो। ये सुनकर वो दोनों बंदे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमें कमांड मिला है फायरबियर गैंग के सभी न्यू बंदों को खत्म करने का। उन्हें देखकर जेऊक अंकल कहते हैं, तुम किससे फाइट करोगे? मैं इस काले बाल से फाइट करूंगा। जिस पे सिवोन कहता है, फिर ठीक है, मैं इस टकले को देख लूंगा। ये कहकर वो दोनों मारना शुरू कर देते हैं। जेऊक अंकल और सिवोन उन्हें मारते हुए पूछते हैं, तुम्हारी औकात कैसे हुई हमारे साथी को टच करने की और तुमने हमारे ऑफिस की क्या हालत कर दी? ये सब देख कर देहान कहता है, तुम दोनों का अटैक काफी खास नहीं है, मगर मेरे बंदों को चाकू चलाना काफी अच्छे से आता है। फिर वो दोनों बंदे चाकू निकाल लेते हैं। ये देख कर सिवोन और जेऊक अंकल एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें ऐसे देख कर वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, हमने चाकू निकाला है, चाकू, कम से कम अपने फेस पर कुछ एक्सप्रेशन तो दिखाओ, तुम दोनों अब मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। ये सुन के सिवोन कहता है, ये दोनों बोल तो सही रहे हैं। फिर जेऊक अंकल पूछते हैं, क्या हम दोनों इतने ज्यादा चिल दिख रहे हैं? फिर वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। ये देख के गुंडों को समझ नहीं आता आखिर ये दोनों हंस क्यों रहे हैं और देहान भी सीरियसली उन्हें देखने लगता है। जेऊक अंकल पूछते हैं, तुम्हें क्या लगा हम चाकू देख के डर जाएंगे? उसके बाद सिवोन अपनी मुंडी सही करते हुए पूछता है, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे चाकू को देखकर हम दोनों शॉक्ड हो जाएंगे? हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हम ऐसे छोटे मोटे वेपन से नहीं डरते। अब हम दोनों बॉस के हाथ और पैर है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ गाइस, कमेंट करना मत भूलना, चाहे जो लिखना हो लिख दो, लेकिन लिख दो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।